बंद करें, सिर को झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, एक बार सुंदर सुबह के लिए खुदावंद हम दिल से शुक्रगुजार करते हैं प्रभु। आज के कदूस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर आपने हमें एकत्रित किया अपने प्रेम में, परमेश्वर अपने प्रिय लोगों में एकत्रित किया खुदावंद, और सचमुच आपके उत्तम दिन के लिए दिल से शुक्रगुजार करते हैं खुदावंद। आज का दिन हमें दिखाया प्रभु, ताकि आज के दिन हम आपकी इबादत कर सकें प्रभु। आज की वर्शिप खुदावंद आपके हाथों में देते हैं, आज का वचन आपके हाथों में देते हैं, और परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर लाइव जुड़े खुदावंद वो सब आशीषित हो खुदावंद। मैं टीम को तेरे हाथों में देता हूँ, वर्शिप टीम को तेरे हाथों में देता हूँ, और हमारी क्वाइट टीम जितने हैं सबको तेरे हाथों में देता हूँ, और प्रेयर मेंबर्स को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर। आज इन सब के ऊपर तेरा मसा काम करे खुदावंद, तेरे लहू में इनको छिपाता हूँ खुदावंद, वो भी देखी अनदेखी ताकत इनके ऊपर वर्क ना कर पाए प्रभु यीशु। मत्ती 18:18 के अनुसार उस शक्ति को बांध देते प्रभु जी, और तेरी महिमा इस जगह से खुदावंद बढ़ चढ़ कर हो खुदावंद। मेरा बिलीव है, तूने कहा यूहन्ना 12:32 के अनुसार, अगर तुम पृथ्वी पर से मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे तो मैं लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा खुदावंद। सचमुच आज हमारा आराधना करना, प्रार्थना करना, और सचमुच तेरा वचन सुनाना, तेरे नाम को ऊंचा करना हो परमेश्वर, ताकि तेरे लोग तेरे पास खींचे चले आए खुदावंद, और उनके जीवन में मिरेकल्स हो खुदावंद, टेस्टिमनी उनका हिस्सा हो जाए खुदावंद, चमत्कार उनका हिस्सा हो जाए खुदावंद, उनके लाइफ, उनकी स्टोरी चेंज हो जाए खुदावंद। मेरा बिलीव है आज की प्रार्थना के द्वारा, आज की वर्शिप के द्वारा खुदावंद आपकी महिमा होने के लिए जाए, हम सबकी अगुवाई करना खुदावंद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया खुदावंद, प्रभु यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी अपने आप को तैयार रखें वर्शिप के लिए, अपने आज के वचन के लिए। मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आज खुदावंद आपके जीवन में अद्भुत करने के लिए जा रहा है, खुदावंद आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। खुदावंद आज आराधना के द्वारा आपके ऊपर जो बाउंडेशंस है वो टूट जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। हर वो सिकनेस आपकी बॉडी को छोड़कर चली जाएगी। मेरा बिलीव आप विश्वास के साथ बैठना, मन टूटे हुए मन के साथ बैठना। आज वचन कहता है परमेश्वर आज आपके आंसुओं को पोंछेगा, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला है। आज विश्वास के साथ बैठना, और बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो मेरा बिलीव है, यीशु ने कहा जो मेरे निकट आना चाहता है उसे विश्वास करने की जरूरत है। सो मैं आप सभी को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आज की आराधना के द्वारा, और हमारी टीम जो परमेश्वर की आत्मा में होकर आराधना करते हैं, आप भी आशीषित होने वाले हैं। सो आइए हम आराधना स्टार्ट करते हैं। आपने हमें मौका दिया पिता एक बार फिर से कि हम आपकी प्रस्तुति कर सके मेरे खुदावंद, क्योंकि सचमुच खुदावंद आप आराधना, महिमा, स्तुति के योग्य हैं पिता। हम आपकी प्रार्थना के दौरान पिता हम चाहते हैं कि आपका तख्त लग जाए पिता, और आज की प्रस्तुति पिता आपको पसंद आने वाली प्रस्तुति हो मेरे खुदावंद। आज की आराधना के दौरान पिता बंधन ब्रेक हो यीशु आपके नाम से।
खुदाया
भला नस के किधर जावां मेरे प्रियो। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਸ ਫੂਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ 29 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੌਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੋਰਦਾਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। धन्यवाद धन्यवाद। सचमुच खुदावन, हम आपकी रूह से भाग कर कहीं नहीं जा सकते। तारीफ करते धन्यवाद यीशु। जिन्हें जन सानू इस वक्त देख रहे हैं, मैं तुहाडे सबना दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि जिन्हें जन साडे नाल जुड़ चुके ने, परमेश्वर तुहानू सबना नू बहुत बहुत बधावे ते आशीष देवे। और मैं चाहना कि इस वीडियो नू नाल दी नाल अपने फेसबुक आईडी उत्ते तुसी शेयर करते जाओ, ताकि होरां तक ये वीडियो पहुंच सके और होर लोग भी इस आराधना दा ते जो अज वचन होने वाला है, परमेश्वर दा पवित्र कलाम, ओदा आनंद उठा सकन। इसी तरह से आराधना दे विच बने रहांगे सब लोग। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा।
चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। कहिए तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। वो अपनों के पास आया, अपनों ने गैर जाना, अपनों के पास आया, अपनों ने गैर जाना, अपनों ने गैर जाना, तुझे जान कर मसीहा, पहचान कर मसीहा, कहिए तुझे जान कर मसीहा, पहचान कर मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, यस, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। यस पिता, आपकी शान में मेरे खुदावंद आप तारीफ करते हैं खुदावंद, आपकी शान निराली है मेरे खुदावंद, अद्भुत है पिता। ओ मेरे लॉर्ड, स्तुतियों के बीच में विराजमान खुदावंद, हम प्रस्तुत करते हैं, हम अपने मन को खोलते हैं इस वक्त पिता, हम अपने होठों को खोलते हैं आपकी प्रस्तुत में मेरे खुदावंद, आपकी आराधना करने के लिए खुदावंद, क्योंकि सचमुच खुदावंद हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है पिता जो हम आपको अर्पण कर सके पिता, केवल ये जीवन है, वो भी खुदावंद आप ही ने हमें दिया, और इन सब भली बातों के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं लॉर्ड। मैं चाहता हूं इस वक्त जितने जन हमें देख रहे हैं, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें इस वक्त और उस खुदा को महसूस करें। ये वक्त है उसकी शान में गाने का, ये वक्त है उसकी शान में चिल्लाने का, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं ये गीत उस वक्त का गीत है जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। तो यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने होसना के नारे लगाए। शास्त्री और फरीसियों ने कहा इनको मना कर, यीशु को कहते हैं। तब यीशु ने बोला कि अगर ये चुप कर गए तो फिर पत्थर चुला देंगे। बोलो हालेलुया। यीशु पत्थरों से भी अपनी महिमा करवाना जानता है। बोले हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं अगर खुदा ने हमें ये सुंदर जीवन दिया है, इस जीवन के लिए उसकी तारीफ कीजिए। जितने जन हमें देख रहे हैं इस वक्त हो जाइए उसकी प्रेजेंस में और उसकी तारीफ में जुड़ जाइए हमारे साथ, उसकी आराधना करें। देखिए कितना खूबसूरत दिन आज उस खुदा ने हम सबको दिया है। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं, जिन कार्यों को एक मनुष्य के लिए सोचना भी नामुमकिन है। ऐसे अद्भुत कार्य करने की सामर्थ्य रखता है आपका और मेरा खुदा। बोलो हालेलुया। इसके लिए उसकी तारीफ करें। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा। कहिए तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा।
लोग अपने हाथों को उठाइए इस वक्त, जो कैमरा में हमें देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए और परमेश्वर की तारीफ में आइए। ओ तेरी शान में मसीहा, बोलिए तेरी शान में मसीहा, तेरा घर खुदा का घर हो, तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो, तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर दुआ का घर हो, इज्जती में है मसीहा, गैरती में है मसीहा, इज्जत में पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। देखिए उसका सिंहासन लग चुका है सचमुच। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए जितने जन हमें देख रहे हैं। मेरा ईमान है कि आपके पास भी उसकी प्रेजेंस पहुंच चुकी है मेरे प्रियो। इस वक्त मैं खुदा की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ अपने अंदर। इस जगह के ऊपर उसकी उपस्थिति है। आप महसूस कीजिए उसकी उपस्थिति को, उसके रैलम में खो जाइए, आनंदित हो जाइए। उसकी खुशबू हमारे बीच में है। तेरी शान में मसीहा, देखिए महसूस कीजिए। यस, तेरी आन में मसीहा। एक बार फिर से कहेंगे मेरे साथ मिलके, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। ओ यस खुदावन, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा। कहिए तेरी आन में ओ मसीहा, यस लॉर्ड, तेरी शान आन में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। मैं नहीं जानता कि आप इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं नहीं, पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ समझ मेरे प्रियो, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में, उसका स्वागत कीजिए अपने मनों के अंदर। मैं इस वक्त उसकी खुशबू को महसूस कर पा रहा हूँ। बोलिए हालेलुया। तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। होली स्पिरिट का स्वागत करें, इस खुदा की प्रेजेंस का स्वागत करें। वो हमारे बीच में है, वो वायदों का खरा खुदावंद है, वो जो कहता है वो करता है। देखिए महसूस कीजिए, प्रार्थना में हो जाइए। आज मेरा ईमान है जितने जन हमें देख रहे हैं उनके बंधन ब्रेक हो चुके हैं यीशु के नाम में। रिसीव कीजिए, आप ब्रेक हो चुके आपके बंधन, बीमारियां जा रही हैं, यीशु आपको चंगा कर रहा है। मैं यीशु के नाम में कहता हूं कि चंगाई आपके हृदयों में काम कर रही है इस वक्त। मैं यीशु के नाम में कहता हूं कि शांति आपके हृदयों में काम कर रही है इस वक्त। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए आमीन के साथ। आप आमीन बोल सकते हैं, जितने जन हमें देख रहे हैं वो लिखकर आमीन बोल सकते हैं। और जिस जगह भी आप हैं अपने मुख से बोलिए आमीन कह के रिसीव कीजिए इस ब्लेसिंग को, क्योंकि ये खुदा का आत्मा स्पर्श कर रहा है इस वक्त।
कि आपके हृदय टूट रहे हैं इस वक्त यीशु के नाम में। आपके बंधन टूट रहे हैं इस वक्त। आपकी कमजोरियां जा रही हैं यीशु के नाम में, लाचारियां जा रही हैं यीशु के नाम में। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। थाम लीजिए, होल्ड कीजिए इस प्रेजेंस को। प्रेम के लिए जो उसने हमारे बंधनों को इस वक्त तोड़ा है, उस प्रेम के लिए, उसकी वफा के लिए आज हम उसकी तारीफ कर रहे हैं मिलकर। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। कह सकते हैं आप, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। बदली झगड़ा था मैं, बंधन था टूटा हुआ, बंधन
वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। आपकी बारी। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। बदनी था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदनी था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। ऐसे एक बार फिर से कहेंगे। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। रूह की ताजा हवा मेरे दिल को जैसे लगी। रूह की ताजा हवा मेरे दिल को जैसे लगी। मौत की आंधियों में जैसे जीने की राह बन गई। मौत की आंधियों में जैसे जीने की राह बन गई। गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। Yes, Lord. तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। धन्यवाद यीशु पिता, आपकी वफादारी के लिए पिता हम आपकी तारीफ करते हैं। आप वफादार हैं पिता हमारे साथ। खुदावंद आपने हमें कभी नहीं छोड़ा पिता, बल्कि हम बहुत बार आपसे खुद ही पीछे हट जाते हैं। इन संसार की बातों में खोकर पिता हम आपके प्रेम को भुला बैठते हैं पिता, परंतु फिर भी आप पिता वफादार हैं हमारे साथ। फिर भी मेरे यीशु आप हमें थामते हैं पिता, आप हमारी उंगली पकड़कर पिता हमें चलना सिखाते हैं पिता, हमारे संग रहते हैं पिता। जहाँ कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता पिता, आप वहां पर आते हैं हमारे साथ, हमारी चिंता करते हैं पिता, हमारा ध्यान रखते हैं खुदावंद। अपने दूतों को भेजते हैं खुदावंद हमारी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपने कहा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं भी तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हमारी प्रोटेक्शन के लिए पिता, हमारी सुधि लेने के लिए पिता, आपने अपने डिवाइन दूतों को पिता हमारे लिए भेजा है। आपकी वफाओं के लिए पिता, आपके प्रेम के लिए जो आपने हम सबके साथ किया पिता, उस प्रेम के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता, इनकी सभा के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु, अद्भुत बातों के लिए मेरे खुदावंद, आपकी प्रेजेंस के लिए पिता, सुंदर दिन के लिए, सब बातों के लिए हम धन्यवादी हैं खुदावंद। कि आपने हमें पिता अद्भुत रीति से पिता इस्तेमाल किया खुदावंद। आपकी महिमा हो खुदावंद, आपकी प्रशंसा हो खुदावंद। और खुदावंद अब बाकी के समय को खुदावंद हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। उस समय में पिता आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं खुदावंद। ये हमें ईमान है पिता कि जो भी आज का कलाम होगा खुदावंद, वो आपकी ओर से खुदावंद। आप अपने दास का मुख बनकर पिता हमारे साथ और इन लोगों के साथ जो हमें देख रहे हैं पिता, बातें करने के लिए जा रहे हैं खुदावंद। आज का वचन पिता हमारे लिए पिता फलदायक वचन होगा पिता, ये हमारा विश्वास है खुदा। बाकी के सारे वक्त को पिता
हर चीज को पिता आपके हाथों में सौंपते आपके पाक पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सभी जन एक बार बोल सकते हैं हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। अच्छी वर्शिप के लिए खुदा का धन्यवाद। परमेश्वर के एटमॉस्फेयर के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। सो आए और जितनों ने जब हम आराधना चल रही थी तो कुछ लोगों ने प्रेयर निवेदन भेजे बीच में। सो आप लोग टच में रहिए ताकि जब हम जैसे ही वचन समाप्त होंगे तो आपके लिए प्रेयर की जाएगी। अगर परमेश्वर की ओर से कोई प्रोफेटिक चीज़ें भी होंगी तो आपके लिए डिक्लेयर की जाएंगी। हालेलुया। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जितनों ने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं उन सभी के प्रार्थनाओं के निवेदन को एक्सेप्ट किया जाएगा और उनके लिए प्रार्थना भी की जाएगी। सो मेरा बिलीव है कि आपका आज रिजल्ट मिलेंगे उन प्रार्थनाओं का। सो आप बने रहिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारी उन्नति का कारण है और कलीसिया की उन्नति का कारण है। हालेलुया। सो आए अपने सिर को झुकाएं और हमारे चर्च मेंबर में से कोई भी यानी प्रे कर सके आज के वचन। सभी जन अपने वचन की ओर ध्यान रखें और अपने आप को सिर को झुकाएं ताकि आज का वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से ताकि आपको ये वचन आपके लिए आशीष और प्रतिफल के साथ हो। स्वाइन सर को झुकाएं। चर्च टीम में से कोई भी प्रेयर करे। हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप मेरे जिंदा खुदा हम सभी आपके जिंदा कदमों में आते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद देते जिंदा खुदावंदा इस मुबारक वक्त के लिए मेरे जिंदा खुदा सचमुच प्यारे प्रभु जी आपने हम सबों को इकट्ठा किया प्यारे प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद देते जिंदा खुदावंदा अच्छी आराधना के लिए आपका धन्यवाद देते जिंदा परमेश्वर। धन्यवाद देते तेरी अद्भुत प्रेजेंस के लिए मेरे जिंदा खुदावंदा सचमुच प्रभु तेरे लोगों ने तेरी हजूरी को महसूस किया प्रभु तेरा धन्यवाद देते खुदावंदा। अब जब परमेश्वर खुदावंदा तेरे कलाम का वक्त है प्रभु जब आप हमारे साथ बात करने जा रहे हैं मेरे जिंदा खुदावंदा आपके दास को मेरे परमेश्वर पास्टर जी को आपके जोरावर हाथों में सौंप देती हूँ मेरे जिंदा खुदा अपने दास का मुंह बन करके खुदा बाप हमसे बात कीजिए खुदा सुनाने वाले वो नहीं परंतु आपका पाक रूह हो मेरे परमेश्वर। और तमाम सुनने वाले लोगों के लिए प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ खुदावंदा कि हम सबों को सुनने वाले वो कान दे प्रभु जी, वो हृदय दे खुदावंदा ताकि हम तेरे वचन को अपने दिलों में जमा कर सके और खुदावंदा उसके ऊपर चलने वाले बन जाए खुदावंदा। आसमानी बाप मेरा विश्वास है खुदावंदा आज का कलाम परमेश्वर हमारी रूहों को तृप्त कर देगा मेरे जिंदा खुदावंदा। धन्यवाद देती प्यारे प्रभु जी। रहते वक्त को समय को आपके जोरावर हाथों में सौंप देती प्रभु। इस दुआ को सुनने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद हो। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। हालेलुया। तो आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मेरा बिलीव है कि आज के वचन के द्वारा खुदावंद आपको आशीष करेगा और आज के वचन को हम थोड़े समय ध्यान से सुने ताकि प्रभु इस वचन के वसीले हमें आशीष करें। हालेलुया। हालेलुया। सो आए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मत्ती की अंजील 17 अध्याय मैथ्यू चैप्टर नंबर 70 वर्स 1। किसी को मिल जाए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। पतरस, याकूब और यूहन्ना ये 3 परमेश्वर के ऐसे शागिर्द थे, ऐसे डिसाइपल थे जो परमेश्वर के घनिष्ठता के साथ एक संबंध रखा हुआ था। एक ऐसा संबंध था जो परमेश्वर के निकट, ज्यादा निकट था और परमेश्वर उनको एक ऐसे जगह पर लेकर, बाइबल कहती है एकांत में लेकर गया परमेश्वर। क्यों एकांत में लेकर गया, मैं इन टॉपिक के ऊपर आऊंगा। हालेलुया। जब हम मत्ती की अंजील 6 अध्याय पढ़ते तो परमेश्वर ने कहा तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर
और मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे उन बातों को बताऊंगा और तेरा प्रतिफल तुझे मिलेगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने अलग होने के लिए कहा? क्यों परमेश्वर यहाँ याकूब और यूहन्ना को अलग लेकर जा रहा है ऊंचे पहाड़ पर? आगे जाकर हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल बताती है एलिया और मूसा उस जगह पर प्रकट हुए। मैं आपको एक लेवल बताना चाहता हूँ, आत्मा का एक लेवल है। हालेलुया। आप जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा बिलीव है कि आज के वचन के द्वारा स्पिरिट आपको पुश करेगा और आप प्रेयर, जो अभी आप प्रेयर लेस है, मैं आपको बता रहा हूं प्रेयर से भरने के लिए जा रहे हैं। मेरा बिलीव है कि आपकी सोच बदलने वाली है, आपके विचार बदल जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है ये 3 ऐसे शख्स थे जिनको परमेश्वर गुप्त बातें बताता था और यीशु मसीह के 12 चेले थे, पर ये 3 इतने ज्यादा क्लोज थे और परमेश्वर इन तीनों से अद्भुत बातें कर रहे हैं। जिसे हम यूहन्ना कहते हैं, वो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो परमेश्वर का प्रिय चेला था। हालेलुया। क्यों परमेश्वर एकांत में लेकर गया, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जब ये एकांत पर लेकर गए, यीशु उस जगह पर प्रार्थना कर रहे थे और बाइबल बताती, जब लूका की इंजील में पढ़ोगे लिखा है एक ढेला फेंकने की दूरी पर यीशु मसीह उनसे प्रार्थना करते थे और ये 3 चेले उस जगह पर होते थे और बाकी 9 को जो ड्यूटी थी वहीं पर रहते थे, वो अपना काम कर रहे थे, पर परमेश्वर इन तीनों के ऊपर अपना भेद खोलता था। क्यों? क्योंकि पतरस ऐसा था कि यीशु मसीह को कभी छोड़ता नहीं था। हालेलुया। जॉन जो परमेश्वर को इतना ज्यादा प्यार करता था, याकूब जो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और बाइबल बताती परमेश्वर ने इन तीनों के ऊपर अद्भुत कार्य किए। मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। मेरा बिलीव है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए जा रहे हैं। क्यों एकांत में परमेश्वर लेकर गया, मैं आपको बताऊंगा आगे। पढ़िए। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। अजीज, हालेलुया। देखिए, जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, कुछ बातें ऐसी, जब हम अपने आप को संसार से अलग करते हैं, कुछ लोगों से अपने आप को अलग करते हैं, दुनिया के एटमॉस्फेयर से अपने आप को अलग करते हैं, जब अलग करके परमेश्वर कहता है एकांत में यीशु मसीह उस जगह पर लेकर गए और लिखा ये तीनों उस जगह पर गए। और तुम्हें पता है वहां कौन प्रकट हुआ? एलिया और मूसा। याद रखिए, आप जब प्रेयर में हो जाते हैं, आप जब दुनिया की कुछ चीजों को छोड़कर एकांत में जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आत्मा में एक लेवल है उन चीजों को देखने का। एलिया और मूसा उस जगह पर प्रकट हुए और उन तीनों के ऊपर वो भेद प्रकट हुए और पतरस केवल बोला हालेलुया। देखा तीनों ने, बाइबल कहते हैं वहां उन्होंने यीशु मसीह का जलाली रूप देखा। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी अपने गुप्त बातों को अगर प्रकट करना चाहता है, वो सबके सामने नहीं करता। अगर उसने कोई बातें अगर पब्लिक में दृष्टांत की बातें बोली, तो वो चेलों में आके एकांत में उन बातों का अर्थ बताता था। आप समझे? हालेलुया। आप इन बातों को ध्यान से सुनो। ऐसे प्रेयर पॉइंट, अगर आप परमेश्वर से कुछ आत्मिक भेदों को जानना चाहते हैं, कुछ विजन्स को समझना चाहते हैं, ये वो पर्सन थे एलिया और मूसा। बाइबल कहती है ऐसे पर्सन्स को उन्होंने देखा। मैं आपको बताऊं, आत्मा में एक लेवल है। अगर आप चाहते हैं, बाइबल में ऐसे बहुत सारे हवाले हैं जहां पर परमेश्वर के एंजल्स उतरे, जहां पर परमेश्वर के 2 ऐसे पुरुष उतरे जिन्होंने लोगों ने देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। आप हालेलुया लिख सकते हैं, आमीन लिख सकते हैं, प्रेज गॉड लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में आए वो लिख सकते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब आप एकांत में प्रेयर करते हैं, तब परमेश्वर आपको स्वर्गीय चीजें दिखाता है। और मैं आपको बताऊं, जब एलिया और मूसा उस जगह पर प्रकट हुए, तो पतरस और यूहन्ना और याकूब को कैसे मालूम वहां एलिया और मूसा है? मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो मुझे आत्मा में अनुभव हुआ। जब आप स्पिरिचुअल लेवल में ज्यादा ऊपर हो जाते हैं, जब आप आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर आपको वो बातें आपके स्पिरिट में, और याद रखिए दर्शन में इन्होंने परमेश्वर का जलाली रूप देखा। कौन से समय? प्रेयर के समय देखा उन्होंने, प्रार्थना के समय देखा उन्होंने। हालेलुया। हम जानते हैं कि पौलुस ने जब परमेश्वर का दर्शन देखा, जलाली रूप देखा, तो लिखा वो शारीरिक आंखों से अंधा हो गया था। यहां भी ये यीशु का जलाली रूप देख रहे थे, पर ये अंधे नहीं हुए। इसका मतलब वो प्रार्थना में उन्होंने इन चीजों को देखा। यहां एक दर्शन चल रहा है। हालेलुया। अब याद रखना, जब आप परमेश्वर के साथ आत्मा में प्रार्थना करते हैं
और जब एकांत में परमेश्वर आपको लेकर जाता है तो परमेश्वर कुछ अद्भुत बताने वाला होता है। ये पतरस ही था जिसे परमेश्वर कहता था मैं तेरे द्वारा कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तेरे पर प्रबल ना होंगे। यही पतरस है जिसने आके 120 लोगों में खड़ा होकर अकेले प्रचार किया और 3000 लोग इसके प्रीच के द्वारा तौबा करते हैं। यहां पर देखो परमेश्वर इन लोगों के आगे हम यूहन्ना को देखते हैं जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा। देखो वो परमेश्वर के इतने निकट था पर परमेश्वर तो उसने उस भेद को पाया हुआ था एकांत में प्रार्थना करने का। वहां कौन प्रकट हुआ? एलिया और मूसा। याद रखिए जब आप आत्मा के उस लेवल में चले जाते हैं तो आपको परमेश्वर के ऐसे पुरुष दिखाई देंगे। हमने बहुत सारे सेवकों को सुना कि वो जब वो प्रार्थना के स्थान पर गए, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वहां उन्होंने पतरस को देखा, वहां उन्होंने पौलुस को देखा। ये कैसे पॉसिबल है? तो याद रखिए जब आप प्रेयर पॉइंट पर जाते हैं और जो परमेश्वर आपको अलग स्थान पर लेकर जाता है, जब आप उस स्थान पर प्रार्थना करते हैं तो याद रखिए ये दर्शन में है और इन्होंने परमेश्वर के जलाली रूप को देखा। अगर असल में देखा होता तो ये अंधे हो जाते। बाइबल कहती है इन्होंने दर्शन में देखा, यानी स्पिरिट में देखा। हालेलुया। जब ये देख रहे थे कैसे पता लगा वो एलिया और मूसा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे पता लगा। बाइबल कैसे बताती है? बाइबल बताती है कि जब हम आत्मा के रैलम में रहते हैं तो हमारे शरीर को नहीं पता होता पर हमारी आत्मा को थर्ड पर्सन का या स्वर्ग की चीजों को जो हम आत्मा में देखते हैं हमें सब चीजों के बारे में पता होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे अनुभव प्रभु के अनॉइंटेड पर्सन के द्वारा जो उनकी बुक्स में लिखे हैं मैंने पढ़े और मैंने मिलाया बाइबल से, तो ये सारी बातें मिलती जुलती थी। हालेलुया। तो बाइबल कहती है रोमियो के 12 अध्याय में लिखा है कि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। कैसे अनुभव होगा? जब आप प्रेयर पॉइंट में जाएंगे, जब परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत जीवन बिताएंगे, तब आपके ऊपर परमेश्वर का विजडम प्रकट होगा। आप परमेश्वर के डिवाइन चीजों को देख पाएंगे आप। हालेलुया। मैं आता हूं एक पॉइंट पर, निर्गमन 24 अध्याय उसकी 25 आयत को या 18 आयत को निकालना। मैं आपको बताऊं बाइबल कहती है जब मूसा पहाड़ के ऊपर एकांत में प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा मूसा से तू एकांत में आ, ऊपर आ जाए, पर्वत पे चढ़ा, वहां प्रार्थना कर। जब वो पर्वत पे ऑलरेडी चढ़ गया था तो फिर उसे एक पर्वत और क्यों दिखाई दे रहा है कि वो फिर से पर्वत पे चढ़ गया जो कि ऑलरेडी वो पर्वत पे था। हालेलुया। पढ़ेंगे जल्दी मूसा। मैं आऊंगा। यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। अब देखिए मूसा पर्वत के ऊपर था 6 दिन तक और वहां पर परमेश्वर का बादल, आपको मालूम है परमेश्वर का बादल, उसी बादल में से परमेश्वर बातें भी करता है। वहां परमेश्वर की प्रेजेंस है, वहां परमेश्वर का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। हालेलुया। और 6 दिन तक मूसा वहां प्रार्थना में रहा और 6 दिन के बाद उसी बादल से एक आवाज आती है। और सुनना, जब से परमेश्वर की आवाज उस बादल में से मूसा से बातें करने शुरू कर देती है और आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूं जी। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच से पुकारा। 7वें दिन बादल के बीच में से मूसा को पुकारा। जी आगे। इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। अब सुनो ध्यान से, मैंने भी इस बात को बार बार पढ़ा। वहां पर इस्राएली पहाड़ के नीचे है और जहां पर मूसा वहां अग्नि दिखाई दे रही उनको, प्रचंड अग्नि। उस अग्नि में मूसा को जलना चाहिए था पर मूसा जल नहीं रहा। सोच कर देखिए, मूसा जल नहीं रहा। सोच कर देखिए, इस्राएली देख रहे हैं पहाड़ पर प्रचंड अग्नि है और मूसा से परमेश्वर बातें कर रहे हैं। याद रखना अग्नि अलग अलग प्रकार की है। एक अग्नि हमारे जीवन को बदलती है और बाइबल कहते हैं खुद परमेश्वर अग्नि में ज्योति में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मैं आपको जो बातें बताना चाहता हूं सुनना ध्यान से। ऑलरेडी वहां पे एक प्रचंड आग है उस पहाड़ के ऊपर जहां पे मूसा बैठा है। वहां परमेश्वर का एटमॉस्फेयर है, वहां परमेश्वर की प्रेजेंस है, आग के साथ प्रकट दिखाई दे रही है और मूसा जल नहीं रहा। वहां परमेश्वर मूसा से बातें कर रहे हैं। इस्राएली लोग देख रहे हैं एक प्रचंड आग उस जगह पर है। हालेलुया। आगे पढ़िए जी। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गए। अब सुनिए, ऑलरेडी मूसा पर्वत पे था और इस्राएली लोग पर्वत के नीचे से देख रहे कि प्रचंड अग्नि उस जगह के ऊपर है और फिर भी बाइबल कहते हैं मूसा बादल में होकर पर्वत पे चढ़ा। अब सोच कर देखिए कौन से पर्वत पे चढ़ा?
याद रखिए, मूसा ने जो पट्टियां ली, मूसा ने जो दर्शन देखे, वो बाइबल कहती है उसने आत्मा में होकर उसने स्वर्ग की चीजों को देखा, आत्मा में होकर उसने स्वर्ग के परमेश्वर से बातें की और स्वर्ग का वो सेम चीजों को देखी, वो नक्शा देखा जो उसने मिलाप के तंबू का बनाया। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। याद रखिए, जब आप सेपरेशंस होते हैं, जब आप सेपरेट होते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप प्रेयर करने के लिए जाते हैं, तो परमेश्वर ऐसी बातें आपके ऊपर प्रकट करता है। मूसा ऐसी अग्नि के बीच में था जो इस्राएली देख रहे हैं कि वहां तो प्रचंड आग है, मूसा दिखाई नहीं दे रहा, अब प्रचंड आग दिखाई दे रही है, पर उस आग में मूसा नहीं जला, पर मूसा जीवित है और मूसा परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। और बाइबल कहती है उसी पर्वत में बादल में होके मूसा पर्वत पे चढ़ा। कौन से पर्वत पे? ये स्वर्ग का पर्वत है अजीजों। हालेलुया। और उसने वहां स्वर्ग की चीजें देखी, जो नमूना परमेश्वर उसको दिखाया। आज 25 अध्याय में अगर पढ़ोगे वहीं पे लिखा, जो नमूना तुझे दिखाया गया वैसे तुझे बनना। अब वो नमूना देखने के लिए आपको पता, मूसा दर्शन में होके सीधा स्वर्ग में गया और उसने उन चीजों को देखा, हूबहू जैसे था वैसे देखा। याद रखिए, अब शारीरिक बातें भूल जाते पर दर्शन कभी नहीं भूलते। और मूसा को जो दर्शन उसने मिलाप के तंबू का देखा वो कभी भूला नहीं। क्यों? याद रखे, जो चीजें स्वर्गीय हैं वो अगर आपने आंखों के द्वारा देख लिया, आत्मिक आंखों के द्वारा देख लिए, वो आप कभी नहीं भूलोगे। शारीरिक बातें आप भूल सकते हो, पर आत्मिक बातें आप कभी नहीं भूलोगे जब तक आप इस देह प्राण आत्मा में है। हालेलुया। मूसा को एक एक चीज पता थी कि मिलाप का तंबू कितने इंच बढ़ाना है, कौन से पर्दे लगाने हैं, कौन सा ढांचा कैसे तैयार करना है और किन किन चीजों का उपयोग करना है, बबूल की लकड़ी का उपयोग करना है, इन सब कड़ों का उपयोग करना है, कैसे उनमें डंडे लगाने हैं। ये सारी चीजें एक सिस्टम के अनुसार बनाई। पर मूसा ने उन सब चीजों को देखा कैसे? बाइबल कहती है वो उस पर्वत पे चढ़ते हुए बादल में होकर वो स्वर्ग के पर्वत पर गया और उसने उन चीजों को देखा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप स्वर्गीय चीजों को देखते हो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता होता है ये क्या चीजें हैं, आपको किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां जब पतरस और याकूब जब पर्वत के ऊपर थे और परमेश्वर ने इनको वो भेद प्रकट किया, अपने आप को उनका जलाली रूप दिखाया, और बाइबल कहती है वहां मूसा और एलिया आ गए। आगे जब हम पढ़ेंगे वहां और भी बहुत सारी बातें घटना घटी, बहुत सारी बातें उन्होंने आपस में की, यीशु के मरने के विषय में वो बातें की। तो पतरस बोलता है एक मंडप तेरे लिए, किसके लिए? कि मूसा के लिए बना लो। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब आप प्रेयर पॉइंट में जाते हैं, जब अपने आप को दुनिया से अलग करते हैं और एकांत में, यीशु चाहता तुमको, वो कहता पहाड़ के नीचे प्रार्थना करो, कैसे स्थल पर प्रार्थना करो, पर परमेश्वर, बाइबल बताती है इब्राहिम को भी परमेश्वर अलग जगह पर लेके गया। उसने बेतेल में जाकर कहा यहां पर तू वेदी बना। हालेलुया। और एलिया भी एक अलग जगह पर गया, वहां पर उसने मूसा परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, वहां पर प्रार्थना की और परमेश्वर आज उससे बातें करता था। अगर आप डिवाइन चीजों को देखना चाहते हैं, स्वर्गीय चीजों को देखना चाहते हैं, याद रखिए अजीजों, आपको एकांत में जाना पड़ेगा। और बाइबल कहती है कि एकांत में की गई प्रार्थना का प्रतिफल बड़ा है। तुम्हें पता है इन्होंने बड़ा दर्शन देखा वहां पे, एलिया और मूसा को देखा इन्होंने। हालेलुया। कैसे पता लगा कि एलिया और मूसा है? मैंने जो स्टडी की, जब आप आत्मा के रैला में हो जाते हैं, आपको बताने नहीं पड़ता ये कौन है, ये कौन है, इसका नाम क्या है, आपको पता लगता है इसका ये नाम है, आप उसकी हिस्ट्री के बारे में पता लग सकता है आपको। हालेलुया। मैंने ऐसे बहुत सी टेस्टिमनी सुनी जिन्होंने स्वर्गीय दर्शन देखे, उन्होंने पूछा ये क्या चीज है, पर जैसे आत्मा में गए उनको पता लगता गया, उनको कोई समझाता गया। हालेलुया। तो याद रखिए, जब आप स्पिरिट के अंदर होते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या है। एक बहन ने एक दर्शन देखा तो उन्होंने बताया कि जब मैं दर्शन के अंदर तो मुझे पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि इसका मुझे नाम पता था, इसका एड्रेस पता था, जब सब कुछ मुझे पता था, पर कैसे जैसे मैं शरीर में कहते मुझे ये पता नहीं लगा मुझे कैसे पता है। मैंने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी जिन्होंने स्वर्गीय दर्शन देखे, उनकी जो मैंने गवाही सुनी, तो मैं कई ऐसी चीजों को नोट रखता हूँ। हालेलुया। और अकॉर्डिंग टू बाइबल के साथ मैं मैच करता हूँ। तो सोच कर देखिए, उन्होंने उन चीजों को देखा, अपने आप को जब अलग किया, बाइबल कहती है उन्होंने स्वर्गीय चीजों को देखा, वहां पर परमेश्वर के वो पुरुष प्रकट हुए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं अपने आप को अलग करें संसार से, और यीशु जैसा कहता है हमें वैसा करना है। अगर आप परमेश्वर के बहुत ज्यादा चाहते हैं, आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने वाले, जॉन द बैप्टिस्ट प्रकाशित वाक्य 1:8 में क्या लिखा है? वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। कैसे आत्मा में आ गया वो? पौलुस कहता दूसरा ग्रंथ, मैं नहीं जानता देह सहित या देह रहित, परमेश्वर जानता है। वो तीसरे स्वर्ग में उठाया गया और वहां वो बातें सुनी तो जी पर लाने की योग्य नहीं, यानी उसने आत्मा में सब बातें जान ली, पर वो कुछ बातों को जी पर लाना ही नहीं चाहता था। हालेलुया। एक जगह लिख रहा और परमेश्वर बोलता है इन भेदों को रख,
इनको मत लिख। जॉन को बोलता है, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, याद रखिए, जब आप एकांत में जाते हैं, बाइबल कहती है जब वो उस प्रेयर पॉइंट पर गए, याकूब और यूहन्ना पतरस, बाइबल कहती है जैसी वो प्रार्थना कर रहे थे, वो उनका एक दिन का काम नहीं था, उनका रोज का काम था। इन्हीं के तीनों के नाम क्यों मेंशन आए? क्योंकि वे तीनों परमेश्वर से अधिक प्यार करने वाले थे। ये तीनों परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। हालेलुया। और बाइबल कहती है मूसा एकांत में था तो उसने प्रचंड अग्नि उसको इर्द गिर्द दिख रही थी, उसके आसपास प्रचंड अग्नि थी। और बाइबल कहती है इस्राएली देख रहे अग्नि है पर जल नहीं रहा कोई, उनको नहीं पता मूसा अग्नि के बीच में या कैसे है, बस उनको अग्नि दिखाई दे रही है। हालेलुया। 120 लोगों पर आग उतरी, उनके जुबानों पर। याद रखिए ये भी एकांत में प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल क्या कहती है? ये उस स्थान के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जो परमेश्वर ने कहा प्रतीक्षा करो, अब वेट करो, प्रेयर करो, जो बातें मैंने तुमसे कही है उसका होना अनिवार्य है, निश्चिंत है। हालेलुया। सो मेरे अजीज, बाइबल कहती है, आज के पॉइंट के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें एकांत में होना है। एकांत का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में चले जाओ। आप देखिए कि आप कहां अच्छी रीति से प्रेयर कर सकते हैं। यीशु ने मत्ती के इंजील में लिखा, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करो, प्रेयर कर और मैं तुझे बातें बताऊंगा। यिर्मयाह हमने 33 को पढ़ा, गुप्त बातें प्रकट करेगा। कैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं, कैसे पहलुओं को छूते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने भेदों को प्रकट करता। बाकियों ने नहीं देखा, सिर्फ उन 3 लोगों ने देखा। याद रखिए उन तीनों का सैक्रिफाइस बड़ा था, उन्होंने एक त्याग किया, वो परमेश्वर को उन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे जहां परमेश्वर प्रार्थना करता था वहां वो प्रार्थना करते थे। कई बार उनका शरीर जवाब दे देता था, वो प्रार्थना में सो भी जाते थे वो, पर फिर भी वो अड़े रहे, खड़े रहे, तभी तो परमेश्वर का जलाली रूप देखा ना उन्होंने। और वहां परमेश्वर के डिवाइन पर्सन्स को भी देखते हुए एलिया और मूसा। आप सोच कर देखिए, अगर आप चाहते हैं, हमारे खुदा के दास पास्टर जी एक बार टेस्टिमनी देते थे कि जब मैं स्वर्ग में गया तो मैंने कई परमेश्वर के दासों को देखा, मैंने उनसे मुलाकात की। तो कई बार जब मैं अपने प्रेयर पॉइंट में था, कहते अचानक प्रभु के वो दास मुझसे मिलने के लिए आए, तो मैं सोचा थी कैसे पॉसिबल है। तो मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, तो बाइबल में पता लगा वाकई हम मिल सकते हैं उनसे, आप स्पिरिट में मिल सकते हैं। अगर आपने उन चीजों को बनाना है तो आपको उस एटमॉस्फेयर को बनाना पड़ेगा, संसार से अपने आप को अलग करना पड़ेगा और परमेश्वर के उस प्रेयर पॉइंट पर आपको जाना पड़ेगा जहां एलिया और मूसा प्रकट हुए। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आप स्पिरिट के जब उस रैला में पहुंचेगा आपको पता लगेगा ये कौन है, ये एलिया है, ये मूसा है, ये पतरस है, याकूब है, ये जॉन द बैप्टिज्म है, ये हालेलुया, ये सैमुअल नबी है, ये मूसा है, हालेलुया। आपका एक लेवल है। यहां मूसा ने जो लेवल देखा वो उस स्वर्ग में देख रहा है, जो तीसरे स्वर्ग में जहां परमेश्वर बैठता है, वो उस बादल में होकर। अब सोच कर देखिए, शरीर में तो गया नहीं होगा मूसा, आत्मा में गया होगा ना। अगर शरीर में गया तो फिर बाइबल गलत हो गई। बाइबल कहती है उसके राज्य में लहू और मांस वारिस नहीं हो सकते, तो फिर मूसा कैसे चला गया? इसका मतलब मूसा गया तो स्पिरिट में गया। जॉन द बैप्टिस्ट कैसे गया? स्पिरिट में गया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपको अगर आप चाहते हैं डिवाइन चीजों को देखना, मेरा बिलीव है अगर जो डिवाइन चीजों को आप देखना चाहते हैं तो आपको एकांत में जाना पड़ेगा। अगर गुप्त बातों को प्रकट करना चाहते हैं, गुप्त भेदों को आप दुनिया के ऊपर प्रकट करना चाहते हो, तो याद रखिए आपको मूसा बनना पड़ेगा। मूसा 6 दिन तक एकांत में था। वो अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपनी प्रजा से, अपने खान पीन से, सब चीजों से अलग होकर चला गया पर्वत पर। क्या लेने के लिए? परमेश्वर के डिवाइन संदेश। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो मंदिर का नक्शा उसे दिखाया। आप सोच कर देखिए ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक त्याग से। आज हम त्याग नहीं करना चाहते, आज हम एकांत में जाना ही नहीं चाहते। आज हमें संसार प्रिय लगता है, लोग प्रिय लगते हैं, हमारे दिल की भावना जुड़ी उन चीजों से। और वे फिर मसीह में चलते 13 साल, 20 साल, 25 साल हो गए, प्रचार भी करते कई लोग, पर कोई दर्शन नहीं उनके पास। और बाइबल कहते हैं जिनके पास दर्शन नहीं वो निरंकुश हो जाते, निराश हो जाते हैं वो लोग। हालेलुया। मेरा बिलीव है इन चीजों के ऊपर, अगर बाइबल में जो चीजें लिखी हैं हमें उनको मानना पड़ेगा।
जो नहीं मानता ना माने, पर जो लिखी है वो मानना पड़ेगा। और बाइबल कहते हैं उसके वादे हाँ और आमीन में है। हालेलुया। तो एक भी बिंदु टलेगा नहीं। आकाश और पृथ्वी समाप्त हो जाएंगे, बिना पूरे हुए समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा पर्वत पे था, एलिया पर्वत पे था। अगर डिवाइन चीजों को देखना चाहते हैं, एक लेवल है मेरे अजीजों। पौलुस आत्मा से होकर तीसरे स्वर्ग में गया, उन्होंने उन चीजों को देखा और सुना। उसने कुछ चीजें लिखी ही नहीं। मेरा अनुभव है कि परमेश्वर ने उसे आत्मा में बनाया, ये मत बोलना, ये जीभ पर भी मत लाना, तू नहीं लाएगा, इसको कोई और लाएगा। याद रखना, परमेश्वर ने हर एक के लिए कुछ अलग अलग रखा हुआ है। इन सब बातों से हमारे मसीह की देह, मसीह यीशु की देह उन्नति पाए। याद रखिए, मूसा अगर पहाड़ पर चढ़ा था किसके लिए? प्रजा के लिए। और परमेश्वर चाहता था कि प्रजा का निकास कैसे हो, प्रजा को कैसे प्रोटेक्शन दी जाए, प्रजा को कैसे सिखाया जाए, ताकि इस्राएली उन्नति पाए। हालेलुया। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, जितने लोग हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों के लिए प्रेयर की जाएगी। आज मेरा बिलीव है, आज की प्रार्थना के द्वारा आप एकांत में जाने के लिए जा रहे हैं, आपके प्रेयर लेवल मल्टीप्लाई होने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसा मूसा ने देखा तीसरे स्वर्ग में जाके, इन्होंने पर्वत के ऊपर उन दर्शन को देखा जहां मूसा और एलिया प्रकट हुए। लेवल है, याद रखना, ये लेवल बता रहा हूं मैं। जो मूसा का लेवल था वो तीसरे स्वर्ग में, वो वहां पर गया जहां परमेश्वर का टेंपल था। और एलिया और मूसा जहां प्रकट हुए, ये सेकंड लेवल था। ऐसे लेवल है, जब आप लेवल के ऊपर जाते हैं तो आपको डिवाइन चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का प्रचार करने वाला, याद रखिए, बाइबल कहते हैं उसने जो प्रकाशित वाक्य लिखा तो उसने सब बातें दर्शन में देखी। कैसे पॉसिबल हुआ? याद रखिए, ये प्रेयर करने वाले, बाइबल कहती है वो पतमुस नामक टापू में था। क्या कर रहा था वो टापू में? वो प्रार्थना कर रहा था। कहता वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। जो दिन प्रभु ने उसके लिए ठहराया था, उसी समय वो आत्मा में निकल आया, आता गया, उन्होंने दर्शन देखे। तभी तो उसने ये बातें लिखी ना, प्रकाश भविष्य की बातें लिखी। कैसे लिख दी उसने? परमेश्वर ने भविष्य की बातें उसके सामने दिखाई, क्योंकि वो उन तीनों के बीच में शामिल था। याद रखिए, अगर आपका सैक्रिफाइस बड़ा है, आपका त्याग बड़ा है, तो याद रखिए आपका दर्शन भी बड़ा होगा, आपका कार्य भी बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपके प्रेयर पॉइंट को बढ़ाएगा। अब सोच कर देखिए, मूसा उस पहाड़ पर जल नहीं रहा है और यहां ये दर्शन देख रहे, ये अंधे नहीं हो रहे। सोच कर देखिए कैसे है, ये एक लेवल है मेरे अजीजों। अगर वो शारीरिक आंखों से देखते तो निश्चिंत वो अंधे हो जाते। इसका मतलब वो स्पिरिट में उन्होंने देखा। आप है मेरे साथ? हालेलुया लिख सकते हैं, प्रेज गॉड लिख सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो लिख सकते हैं, जैसा भी दिल करता आप करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो मेरे अजीजों, आपको जल्दी से जल्दी आज के वचन के द्वारा हमें इन बातों को सीखना है। हमें क्या करना है? यिर्मयाह 33 में हम पढ़ते हैं कि जो मुझसे प्रार्थना करे तो मैं क्या करूंगा? गुप्त बातों को प्रकट। प्रार्थना कब की जाएगी? एकांत में। परमेश्वर ने सिस्टम बनाया। परमेश्वर कभी पब्लिक में के बीच में प्रार्थना नहीं करते थे, वो एकांत जगह पर ढूंढते थे जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां आपको दुनिया की इधर उधर की कोई आवाजें आपको तंग ना करें। जब आप ऐसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए डिवाइन चीजों को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है परमेश्वर आप लोगों के साथ है। आपको करना क्या है? याद रखिए, बाइबल कहती है, हम पढ़ेंगे उसी आयत को 6 दिन के बाद। दूसरी आयत पढ़िए। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया। नहीं, मत्ती 17 अध्याय उसकी 2 आयत।
वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ हम्म, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हम्म। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। ये कब दिखाई दिए? जब परमेश्वर का जलाली रूप उस जगह पे प्रकट हो गया और मूसा और एलिया परमेश्वर से बातें करते हुए दिखाई दे रहे। ना तो वो तो स्पिरिट में थे और ये शरीर में थे, पर इन्होंने स्पिरिट में देखा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। या खुली आंखों से, आत्मा की आंखों से देखा इन्होंने। जैसे हम कई बार पतरस एक जगह प्रार्थना कर रहा है तो बाइबल कहती है वहां उसने एक चादर को देखा। कैसे? वो बेसुध हो गया। आमीन, हालेलुया। सो मेरे अजीज, बाइबल क्या कहती है? आगे पढ़िए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। जी। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। अब ध्यान से सुनो। एक दिक्कत हो गई वहां, जब वो दर्शन देख रहे थे या वो खुली आंखों से देख रहे थे, हालेलुया, तो उनमें से एक व्यक्ति बोला कि यहाँ 3 मंडप बनाते, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक यीशु के लिए। जैसे ही वो सोच रहे थे या बोल रहे थे, अचानक एक आवाज आई। क्या कहते? मेरे प्रिय पुत्र की सुनो। मैं आपको पता ऐसा क्यों हुआ उस जगह पर? अब सुनना ध्यान से। स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत कैसे दिखाई देते होंगे अगर आज सामने आ जाए? आपको